गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ऑनलाइन टॉपिक पढ़ेंगे नाउन एंड केस। नाउन से रिलेटेड हम लोग 3 टॉपिक पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं नाउन एंड नंबर, और एक टॉपिक है नाउन एंड केस, और एक टॉपिक होता है नाउन एंड जेंडर। तो आज का टॉपिक है नाउन एंड केस। तो नाउन एंड केस में आज का केस के अंदर हमारा टॉपिक है पजेसिव केस, क्योंकि नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पजेसिव केस होता है, जेनेटिव केस होता है। उसी तरीके आज हमारा टॉपिक है पजेसिव केस। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार, और ये दो नाउन के बीच में संबंध बताता है। तो पजेसिव केस के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? अपोस्ट्रोफी यस पढ़ते हैं और आप का प्रयोग पढ़ते हैं। तो अपोस्ट्रोफी यस का मीन्स होता है का, की, के, और आप का भी मतलब होता है का, की, के। दोनों की हिंदी समान है, लेकिन ये सजीव के साथ यूज होता है, और जो आप का प्रयोग है निर्जीव के साथ तो होता ही है, लेकिन इसका सजीव के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा है मोहन्स डॉटर, अब अपोस्ट्रोफी यस मिला, अब इसकी हिंदी क्या है? का, की, के, तो मोहन की पुत्री। द लेग्स ऑफ अ चेयर, कुर्सी की टांगें। अब यहाँ पर देखो कुर्सी कैसी है? नॉन लिविंग, इसलिए हमने किसका यूज किया? आपका। लेकिन डॉटर यहाँ कैसी है? सजीव, इसलिए किसका यूज हुआ? अपोस्ट्रोफी यस का। अगर इसको हम लिखिए द डॉटर ऑफ मोहन, द डॉटर ऑफ मोहन, तो ए भी कैसा होगा? सही। तो वर्तमान समय में हम आपका यूज दोनों के साथ करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग। तो पहला पॉइंट है ब्रह्मांड में जो यूनिक हो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग सही होता है। लिखा है द सन्स रेज, सूर्य की किरणें, और सूर्य कैसा है? ब्रह्मांड में यूनिक है, इसलिए अपोस्ट्रोफी यस सही है। द मून्स फेस, चंद्रमा का चेहरा। द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह। दूसरा पॉइंट है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ अपोस्ट्रोफी यस सही होता है। इसको सिंपल तरीके से पर्सोनिफाइड अगर हमें प्रॉब्लम होती है तो हम समझ लेते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस सही होती है। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी जो पर्सोनिफिकेशन से बना है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी जब मानवीकरण होता है वहां पर अपोस्ट्रोफी यस सही होता है। लिखा नेचर्स लॉ। अब देखा जाए तो नेचर कौन सा नाउन है? नॉट सीन, नॉट टच, बट ओनली रियलाइज, यानी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अपोस्ट्रोफी यस कैसी है? सही है। दैट्स हैंड, मृत्यु का हाथ, तो दैट्स को क्या किया गया? पर्सोनिफाइड किया गया है। और सिंपल कहें तो ये क्या है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि जो डेथ होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, सिर्फ क्या करते हैं? रियलाइज करते हैं। अगला पॉइंट है टाइम बताने वाले नाउन के साथ, स्पेस बताने वाले नाउन के साथ, और डेट बताने वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस सही होती है। ए डीज मार्च, ए स्टोन्स थ्रू, ए फूड्स लर्न। ये जो नाउन है ये क्या बता रहे हैं? टाइम, स्पेस और वेट, इसलिए इनके साथ अपोस्ट्रोफी यस सही है। अगला है सम फ्रेजेस, कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता ही है। ए हिज फिंगर्स एंड, फॉर मर्सी सेक, ए बोस्ट क्रू। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रेज होते हैं जो अपने साथ अपोस्ट्रोफी यस लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंड से दो नाउन जुड़े हैं, राम, श्याम। जब एंड से दो नाउन जुड़े हो, दोनों का संबंध एक ही नाउन से हो, दोनों का संबंध एक ही नाउन से हो, तो एक बार अपोस्ट्रोफी यस लगाते हैं। लेकिन एक चीज सिंपल तरीके से मैं भी समझ लेते हैं। यहाँ क्या लिखा? हाउसेस, इसका मतलब एक से ज्यादा घर है, और जब एक से ज्यादा घर है तो राम में भी अपोस्ट्रोफी यस आया और श्याम में भी अपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग किया। अब यहाँ भी देखो एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, राम एंड श्याम, लेकिन यहाँ क्या मिला हमें? हाउस। इसका मतलब राम और श्याम का एक घर है, और जब एक घर है तो अपोस्ट्रोफी हम एक बार लगाते हैं। अगला पॉइंट है 6 नंबर, इनडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस सही होती है। तो समबडी, एनीबडी, नोबडी, नन, वन, ये सारे क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यस कैसी
सही। आगे देखिए लिखा somebody else। तो आप याद रखिएगा जब इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ else लगा होता है तो हमेशा अपोस्ट्रोफी एस हम else के बाद यूज करेंगे, ना कि उससे पहले। तो ये देखो गलत और ये हमारा सही है। अगला पॉइंट है प्लूरल नाउन के साथ सिंबल का प्रयोग होता है। अब हमने लिखा मोहन, सॉरी हमने लिखा बॉय, हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, लेकिन जैसे हम करते हैं बॉयज तो हमें क्या लगाना होगा, सिंबल। तो लिखा है प्लूरल नाउन के साथ सिंबल का प्रयोग करें, बॉयज हॉस्टल। अब यहाँ पर बॉयज वर्ड कैसा है, प्लूरल है, तो हमने सिंबल लगा दिया। आगे देखो लिखा चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। अब चिल्ड्रन भी अपने आप में कैसा वर्ड है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में हमें यस मिला, लेकिन इसके लास्ट में यस नहीं लगा है। और वुमेन्स क्लब, अब वुमेन भी कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, सॉरी प्लूरल वर्ड है, लेकिन फिर भी इसमें अपोस्ट्रोफी एस सही है क्योंकि इसके लास्ट में यस नहीं लगा है। अगला है मोहन्स डॉटर्स सन। किसी भी सेंटेंस में हम एक से ज्यादा अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक साथ डबल अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग गलत होता है। इसलिए कैसा, ऐसे में क्या करते हैं, जो बाद वाला नाउन होता है उसको आप से जोड़ देते हैं, द सन ऑफ मोहन्स डॉटर। अगला है कंट्री नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस सही होता है, इंडियाज, प्रेजेंट कंडीशन, अमेरिकाज, प्रॉब्लम। एक और होता है नियम कंपाउंड नाउन के साथ, कंपाउंड नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस सही होता है। अब जैसे हमने लिखा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज, यानी कंपाउंड नाउन के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस सही होती है। आज की क्लास में हमने पढ़ा टॉपिक पजेसिव केस। जो आपको सीट दी जाएगी उसको सॉल्व करके ग्रुप में भेजिएगा।